Good morning, student. Welcome to CR International School Online Study System, Class 11th, Subject Music, Lesson number 1, संगीत। आज का टॉपिक मूर्छना किसे कहते हैं। मूर्छना की दो या तीन अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन है। समझिए, प्राचीन संगीतकारों ने अपने स्वरों का जब स्थान निश्चित कर लिया तब उसके बाद मूर्छना की जरूरत हुई। मूर्छना संस्कृत धातु मूर्छ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चमकना या उभरना, मस्ती, मोहित होना आदि। भरत मुनि अपने नाटक शास्त्र में लिखते हैं, कर्म युक्त 7 स्वरों के उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। पंडित अहोबल, जिन्होंने ग्रंथ संगीत पारिजात लिखा, वो भी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। मूर्छना शब्द की उत्पत्ति ग्राम से हुई है। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षडज ग्राम, गांधार ग्राम और मध्यम ग्राम। लेकिन अब ग्राम का प्रचलन वर्तमान में नहीं रह गया है, या बहुत कम रह गया कह सकते हैं। इस तरह से प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं बनती हैं। इस प्रकार 3 ग्राम में 21 मूर्छनाएं बनी। विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि जब ग्राम के 7 स्वरों का कर्मानुसार आरोह अवरोह किया जाता है तो इसे मूर्छना कहा जाता है। मूर्छनाओं को 4 भागों में बांटा गया है, शुद्धा, अंतर काकिला, काकली संहिता। फिर से सुने, शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता। मूर्छनाओं के लक्षण। मूर्छना में स्वर हमेशा क्रम अनुसार होते हैं, आरोह अवरोह, बीच में कोई स्वरों का गैप नहीं होता। मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। ग्राम से स्वरों का आरोह अवरोह करने पर मूर्छना की प्राप्ति होती है। मूर्छना का संपूर्ण होना आवश्यक है। जिस प्रकार थाट राग का जनक माना जाता है, इसी प्रकार मूर्छना भी राग का जनक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। आधुनिक काल में मूर्छना का महत्व नहीं रह गया, या हम निष्कर्ष में यह लिख सकते हैं कि मूर्छना वह स्वरावली है जिसे सुनकर प्राणी आनंद विभोर होता है। यह राग की जन्मभूमि है। इसमें राग की उत्पत्ति होती है। आधुनिक काल में इसका महत्व नहीं रह गया, परंतु आजकल विद्वान राग में विचित्रता लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।